सर क्या मैं सर आ सकता हूँ? बहुत आइए। थैंक यू सर। सर आप सभी को थैंक यू सर। सर मेरा नाम आनंद स्वाणकर है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमल स्वाणकर। मेरी माता जी का नाम श्रीमती वीणा स्वाणकर। जी सर। वीणा के 5 पर्याय होते हैं। सर वीणा एक वाद्य यंत्र है और माफ कीजिए सर ध्यान नहीं रखा। मुक्ता दूर कहाँ के रहने वाले? अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम आनंद स्वाणकर है। मैं दुर्ग जिले के दुर्ग शहर का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री महावीर जैन विद्यालय दुर्ग से पूरी की। मैंने अपना स्नातक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से पूरी की। मेरा सर कैंपस सिलेक्शन होने के बाद मैंने राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में एज अ असिस्टेंट मैनेजर लगभग 1.5 वर्षों तक कार्य किया। उसके बाद सर मैंने सिविल सर्विसेज की ओर रुख किया। ये सर मेरा लगातार दूसरा मेंस था और पहले इंटरव्यू के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। आपने ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में कार्य किया है, ये अभी भी कर रहे हैं कि आपने छोड़ दिया? सर रिजाइन कर चुका हूँ। कब किया रिजाइन? सर 2019 में। 2019 और ये ईयर है 2024। इस बीच में आप क्या कर रहे थे? सर प्रिपरेशन कर रहा था CGPSC की। फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे जी सर। थे और ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है? सर फोर्थ अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट है और ये इंटरव्यू कॉल आपका पहला है? फर्स्ट है सर। जी सर। दुर्ग शहर की 5 ऐसी विशेषताएं बताओ जो छत्तीसगढ़ में अलग पहचान है। सर औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला है हमारा दुर्ग, जहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट स्थापित है जो कि सेल की सर सबसे ज्यादा लाभ में देने वाली उपक्रम में से एक है। दूसरा है सर IIT भिलाई जो है दुर्ग जिले में है। और तीसरा है सर कि जो दुर्ग का शिक्षा का स्तर है साक्षरता में सबसे अधिक है सर। और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ काफी बेहतर है सर और रोजगार के बेहतर अवसर यहाँ पे है। IIT, NIT जी सर। और जो छत्तीसगढ़ के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें क्या डिफरेंस है? सर जो BE से स्टार्ट करते सर, जो BE कॉलेज है NIT और IIT है, उसमें कहीं ना कहीं सर जो उनके जो शिक्षा के स्तर है उनमें जो है उच्चता देखी जाती है। NIT कॉलेज जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्टेट लेवल पर जनरली होता है और IIT जो है सर सेंट्रल लेवल का एक कॉलेज है जिसमें जो है विभिन्न तकनीकी विषयों में जो है शिक्षा प्रदान की जाती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा कार्य होता है। IIT की स्थापना कब हुई थी और सर कौन से IIT स्थापित हुई? तो जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि 1956 में IIT खड़गपुर की स्थापना हुई। अब आप इंजीनियरिंग सेवा छोड़कर प्रशासनिक सेवा में आने की चेष्टा कर रहे हैं। जी सर। जो कि बिल्कुल अलग है। तकनीकी शिक्षा का अध्ययन किया है आपने और आप प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं, तो आपको किस प्रकार आप अपने इस तकनीकी ज्ञान का प्रशासनिक सेवा में इस्तेमाल करेंगे या इसके कुशल बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं? सर मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र रहा हूँ, तो जिस तरीके से सर आज प्रशासन में डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है, E-गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के माध्यम से ये अवधारणा लेकर के चली जा रही कि सरकार की सभी योजनाओं कार्यक्रमों का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित किया जाए, एक समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाए। तो सर जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशंस, इंटरनेट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स का जो है बेहतर उपयोग मैं प्रशासन में करना चाहूँगा। मुख्य लक्ष्यों में है पारदर्शिता लाना, जवाबदेही, उत्तरदायी और जो है जनोन्मुख होना और जनता की जो है सीधी भागीदारी प्रशासन तक हो और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जो प्रशासन है उनके कार्यक्रम योजनाओं की पहुंच जो है सुनिश्चित हो। ये सुशासन। जवाबदेही और उत्तरदायी दो चीज होता है। जी सर। क्या दोनों में कोई अंतर है कि एक ही सब? थोड़ा सा अंतर है कि जवाबदेही में कि जो सरकार को जो भी कार्य करना है उसके प्रति वो जवाबदेह, जैसे कोई योजना चलाई जा रही है सर, तो पूरी तरीके से वो जवाबदेह हो कि अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। और उत्तरदायी सरकार की प्रशासन की उत्तरदायी बनता है कि वो जनता के लोक कल्याणकारी के लिए कार्य करे सर।
करंट से जुड़े हैं आप? जी सर। तो वहाँ से उन्होंने जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया था। मुख्य रूप से सर इसको ये दो रूप से देख सकते हैं कि पहला तो एक सीमा विवाद फिलिस्तीन और हम इजराइल के मध्य चल रहा है, और हमास जो आतंकवादी संगठन है वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है। पहला तो ये कारण है सर, सीमा विवाद। दूसरा कारण कहीं ना कहीं हमास ये चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व इस क्षेत्र में बना रहे, और जो धर्म के कारण एक युद्ध है सर कि यहूदी और मुस्लिम में जो एक संघर्ष बना हुआ है, और जो धार्मिक क्षेत्र है यरूशलेम उसका एक विवाद है सर, तो उस कारण से एक शुरुआत हुई। ये हमास मूलतः किस देश का आतंकवादी संगठन? सर वैसे मूलतः तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गाजा पट्टी में इनकी गतिविधियां देखी जाती है सर, जो कि इजराइल के पूर्व में स्थित है। हमास और छत्तीसगढ़ में नक्सली, जी सर। क्या दोनों में कुछ तुलना है? सर वर्तमान समय में जिस तरीके से नक्सल गतिविधियां अपना स्वरूप बदल रही है, जिस तरीके से वो योजनाबद्ध होकर के कार्य कर रही है, आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रही है और हिंसा का सहारा ले रही है, जो उनकी मूल भावना थी सर, जिसमें समाज में एक स्थापना समानता कायम हो और पूंजीवाद वर्ग के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में वो शुरुआत किए थे, उनकी जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सर कि आतंकवादियां जैसी गतिविधियां नक्सलवाद की हो गई है, नियोजित तरीके से जैसे वो कार्य कर रहे सर वर्तमान में। क्या आपको लगता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप जानते हैं कि नक्सलवादी से जो ये नक्सलवाद शुरू हुआ, जी हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद की समस्या है, क्या अपने मूल रूप में आज है कि इसमें परिवर्तन हो चुका है? परिवर्तन यदि हुआ है तो फिर किस रूप में हुआ है? सर मैं तो मूल काफी परिवर्तन इसमें देखता हूँ, विचारधारा में भी और उनके जो क्षेत्र थे, नक्सली के जो क्षेत्र थे उनमें भी ये देखा गया सर कि जिस तरीके से सरकार की मूलभूत सुविधाएं अब सुदूर वन बाहुल्य क्षेत्रों तक पहुंच रही है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सुरक्षा पहुंची है, काफी बदलाव देखा गया है सर। वहाँ अब नक्सली गतिविधियां काफी कम हुई है। सरकार की जो योजना है वर्तमान में नियंत्रण योजना और संवाद समर्पण दमन की जो नीति पर अब सरकार कार्य कर रही है, काफी जो है कम एक्टिविटी बढ़ हुई है सर। नक्सलवाद को तो जो है हमारी आर्मी डिप्लॉय करके नक्सलवाद यदि खत्म करना होता जी तो ये बहुत छोटी सी बात थी, जो है हमारी आर्मी डिप्लॉय करके या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है पूरी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती, तो ये बहुत इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। इसे तो जड़ से उखाड़ के कब का फेंका जा चुका होता। तो वैसे क्या कारण है कि सरकार जो है इतना डिले हो रहा है? नक्सलवाद की समस्या बड़े लंबे समय से बनी हुई है। क्या सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी दिखाई देती है आपको, या फिर कुछ और कारण है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है इसमें? सर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि नक्सलवाद कोई समूह नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है, और विचारधारा को दमन से खत्म करना कोई आसान बात नहीं सर। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो है विचारों में परिवर्तन लाया जाए, उन्हें जो है जो उनकी मांग है उन्हें जो है सरकार को मिलकर बैठकर जो है समझा जाए कि क्या वो चाहते हैं और सरकार क्या बेहतर उनके लिए प्रयास कर सकती है। तो जब तक हम विचारों में उनके जो है बदलाव नहीं लाएंगे सर, मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद को हम पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्री है वो तो बार बार बोलते हैं कि आप हमसे आए चर्चा करें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई संगठन के नेता आए हैं और चर्चा की हैं। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि उनको दमन से नहीं खत्म किया जा सकता, तो वो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, तो कैसे खत्म करोगे? सर अभी जो वर्तमान में जो सरकार नीति चला रही है संवाद समर्पण और दमन, तो संवाद में सर गूगल फॉर्म के माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से जो नक्सली हैं उनसे जानकारी साझा करने की बात कही है, और जानकारी साझा हो रही है सर। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है सरकार तेजी से दमन कर रही है, कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं, तो वर्तमान में तो बात करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सरकार चाहती है सर कि हम बातचीत के माध्यम से एक बीच का रास्ता निकाल सकें। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको? सर मैनपाट को कहते हैं सर, मुझे नहीं स्थित है। मैनपाट नहीं, सॉरी सर। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी? सर गौरवाड़ा चोटी।
कहाँ स्थित है? सर ये जशपुर में स्थित है। जशपुर में। पाट और पठार में कोई अंतर है? सर ऊंचाई का अंतर है, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ कि करीब 1200 से अधिक अगर ऊंचाई है सर, तो उसे 1200 मीटर से अधिक तो उसे पर्वत कहते हैं, और उससे कम तो पठार या फिर पहाड़ कहते हैं सर। पर्वत की तो विशेषता होती है कि उसमें चोटी होती है। जी सर। तो ऐसा क्या अंतर है पठार से और जो आप ऊंचाई एक पैमाना बता रहे हैं? जी सर। समुद्र, ये ऊंचाई जो है समुद्र तल से नापी जाती है कि आसपास के तल से? नहीं सर, समुद्र तल से। समुद्र तल जी से। सर। तो ऊंचाई के अलावा और क्या विशेषता होती है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पर्वत कहलाएगा, ये पठार कहलाएगा? सर पठार में जो उसका पीक पॉइंट रहेगा वो कहीं ना कहीं समतल रहता है, उसमें चोटी नहीं होती है, और पहाड़ पर्वत में सर एक चोटी रहती है, समतल मैदान, समतल जगह वहाँ नहीं मिलेगा सर उनकी शीर्ष पर। जहाँ तक चोटी की आप टॉप सरफेस की बात जी सर। तो पठार और पाट में क्या डिफरेंस होगा? पठार और पाट में सर दोनों मुझे ऐसा लगता है कि समानार्थी एक दूसरे के, जहाँ तक मुझे पता है सर। पाट में जो सपाट होगा टॉप में वो अधिक विस्तृत होगा, एक बड़ा एरिया होगा जो ऊपर जो है आपको ज्यादा समतल आपको दिखाई देगा पठार की अपेक्षा। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये बताओ कि मैन पार्ट में पानी पहले उबलेगा कि दूर में, यदि अपन एक साथ चालू करें? सर दुर्ग में पहले उभरेगा सर, वो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं दाब, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, दाब कम होते जाता है, तो कम दबाव वाले क्षेत्र में जो जल का पथरांक है वो बढ़ जाता है। कम दबाव बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? सर दाब बढ़ने पर पथरांक कम होता है। यदि आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए जी सर, और एसडीएम जो है आपको गौरलाटा पहाड़ी के आसपास के एरिया में एज एसडीएम के रूप में पोस्टिंग दे दिया जाए, जी सर, ठीक है, तो आप क्या विशेष कर पाएंगे? सर विशेष में तो अगर जितने भी मेरे अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, गौरलाटा सर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, तो पर्यटन की दृष्टिकोण से काफ़ी संभावनाएं वो रखता है सर। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे पर्यटन की सारी जो संभावित सुविधाएं हैं वो प्रदान किए जा सके, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, एयर कनेक्टिविटी लाई जा सके, एक बाजार वहाँ पे विकसित किया जा सके, कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं, होटल की सुविधाएं, ताकि पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बढ़े। लेकिन एसडीएम को तो डीडीओ पावर भी नहीं रहता है, उसके पास उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि पर्यटन को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है, अगर जागरूकता ही अगर फैलाया जाएगी, जैसे डिजिटल माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो क्षेत्र हमारा है वो तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो एक प्रयास वहाँ से कर सकते हैं सर, और जैसे जैसे एक फंड जनरेट हमारे पास होगा, हम आगे और चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर सकते हैं। आपने लिखा है आपकी हॉबी में व्यायाम। जी सर। तो व्यायाम में आप किस तरह का व्यायाम करना पसंद करते हैं? सर मैं सामान्यतः पीटी एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग और दंड बैठक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पुशअप, ये सारे एक्सरसाइज करता हूँ सर। मतलब आप योग के कुछ नियम का भी जानते होंगे? योग कम करता हूँ सर। योग कम करते हैं? जी सर। योग के प्रवर्तक कौन है, क्या आप जानते हैं? सर महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। उनकी लिखी हुई योग पर एक किताब है, वो किताब अष्टांग योग ध्यान कर रहा है सर, अष्टाध्यायी, माफ कीजिए।
अष्टाध्यायी में उन्होंने योग के कितने प्रकार बताए? सर योग के 8 प्रकार बताए गए। क्या आपको वो योग के 8 प्रकार याद है? जी सर। सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और वैसे आपका शरीर को देखने पर लग रहा है व्यायामी शरीर है। थैंक यू सर। व्यायाम बहुत पसंद है। थैंक यू सर। समाधि के भी कोई प्रकार है कि खाली क्या होता है समाधि? सर समाधि वह अवस्था है, अष्टांग योग में कहा गया है कि योगः समाधि, योग ही समाधि है। और जब धारणा ध्यान में लीन हो जाता है सर, एकाग्र हो जाता है, तो वो समाधि की स्थिति होती है जहाँ पे मन जो है एक चरम अवस्था पर पहुंच जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सर सारी फिर उस समय ऐसी अवस्था जहाँ जो हमारा मन है सारे द्वंद्वों, सत्य असत्य, द्वेष सबसे जो है मुक्त हो जाता है सर। क्या आंशिक समाधि और पूर्ण समाधि ऐसा कुछ भी होता है? सर जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, धारणा की जो स्थिति होती है उसे आंशिक समाधि में ले सकते हैं सर। धारणा ध्यान समाधि एक अंतिम स्थिति है, तो धारणा की जो स्थिति होती होगी उसे आंतरिक समाधि कह सकते हैं। आपने टीका लगाया हुआ है, मतलब आप धार्मिक व्यक्ति हैं। जी सर। मृत्यु और समाधि में कोई अंतर है क्या? थोड़ा सा अंतर कह सकते हैं। मृत्यु की स्थिति में जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन समाधि एक ऐसी स्थिति है कि सर जीवन रहते भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं एक अंतर ढूंढ पाता हूँ सर। मेरी सीमित आप समझ, अंतर ढूंढ पाते हैं? मेरी जो सीमित समझ है सर, माफ कीजिएगा। रामायण सुना है आपने? रामायण जी सुना है या सुना है, पढ़ा है? जी सर। पढ़ा है? सर पढ़ा है। किसमें?